जिनेंद्र। आज इस वक्त मैं ग्वालियर में हूँ और ग्वालियर में मैं एक ऐसे प्रतिभा या मैं यूँ कहूँ कि एक ऐसी दंपत्ति के साथ मैं हूँ जिनमें दोनों में ही पति और पत्नी दोनों में ही प्रतिभा कूट कूट के भरी है। आज मेरे साथ हैं सरकार के बहुत उच्च पद आईएएस होकर सेक्रेटरी के एक पद से रिटायर होने वाले रविकांत जैन और साथ ही साथ प्रतिभा संपन्न उनकी धर्मपत्नी प्रोफेसर जया जैन। जैन साहब, आपका वाह जिंदगी में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपका भी बहुत स्वागत। जय जिनेंद्र। जैन साहब, आप सरकार के इतने उच्च पद से अभी अभी आप रिटायर हुए, आप जैन हैं। आपका जो जीवन बीता एक प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में और साथ ही साथ आप जैन थे, तो कैसा अनुभव रहा आपका? मैं 30 जून को सेवानिवृत्त हुआ हूँ और मध्य प्रदेश सरकार में लगभग 33 साल की मैंने सेवा की थी और इस सेवा के दौरान अनेकों प्रकार के अनुभव हुए, लेकिन जो भी चैलेंज और टास्क मुझे मिला वो मैंने निष्ठा और कर्तव्य से पूरा किया और उसके साथ सबसे पहले देखा कि हमारा जैन धर्म क्या कहता है और जो भी निर्णय लिए वो अंतरात्मा की आवाज़ से ही लिए। एक जैन होने के नाते आप साथ ही साथ प्रशासनिक पदाधिकारी भी थे। आपको दिन में रात में यूँ कहूँ तो 24 घंटा आप सर्विस पे थे, ड्यूटी पे थे। तो क्या रात्रि भोजन या जो भी जैन धर्म के पालन थे, मंदिर जाना, ये आपके लिए संभव हो पाता था क्या? यथासंभव जब मैंने नियम नहीं लिया था, मेरी कोशिश रहती थी कि अगर मैं घर पर दिन में आ गया हूँ तो शाम का खाना मैं शाम से पहले ही ले लूँ। और पिछले 6-7 साल से मैंने नियम ले रखा है कि मेरा चूँकि मंदिर जाने का नियम था, तो शिवपुरी में या इवन ग्वालियर में मंदिर जाता था तो मेरी गाड़ी के आगे शिवपुरी में कलेक्टर लिखा होता था। यहाँ जो मेरा पदनाम था, तो बच्चे बहुत पूछते थे अपनी मदर से, मैं देखता था शिवपुरी मंदिर में तो कि कोई कलेक्टर की गाड़ी खड़ी हुई है। तो मैं जब उसको ओवर ईयर करता था, सुनता था, तो मैं उस बच्चे से ज़रूर बात करता था और उसको मोटिवेट करता था। इसके साथ ही साथ शाम को भी मंदिर जाता था तो बहुत बच्चे मिलते थे और मैं कह सकता हूँ, मुझे गर्व है इस बात का कि शिवपुरी में मैंने बहुत बच्चों को मोटिवेट किया और उस मोटिवेशन के कारण बहुत सारे बच्चे वहाँ के IITians बने। हमारा जो ये मकसद है वह ज़िंदगी के द्वारा जैन प्रतिभाओं को सामने लाना, उसका मकसद यही है कि आप जैसे लोग, अगर RK जैन ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। यही संदेश हम आज की प्रतिभाओं को, आज की पीढ़ी को हम देना चाहते हैं कि जैसा कि आपने कहा कि आपने बच्चों को मोटिवेट किया, इसी धारणा को लेकर हम इस कार्यक्रम को हम बना रहे हैं। जया जी, अब मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप एक प्रोफेसर हैं, लेकिन आप जो ये पेंटिंग के द्वारा और किताबों के द्वारा जैन धर्म की जो प्रभावना आप इतनी बढ़ा रही हैं, ये प्रेरणा आपके मन में कैसे आई? 94 में मुनीश क्षमासागर महाराज जी ग्वालियर आए थे। उन्होंने हमारे जीवन को एक नई दिशा दी। उसके बाद जो अंकुर फूटे धर्म के, उन्हीं की प्रेरणा से मैंने अपनी थीसिस, जो कि मैंने जैन प्रतीक कला में उस पर रिसर्च की अपनी, और जहाँ तक पेंटिंग का सवाल है उसमें मेरी मम्मी का शुरुआत में, बचपन में मैं छोटी छोटी पेंटिंग बनाती थी। मम्मी उससे बहुत प्रभावित होते थे और उन्होंने मुझे ये सब्जेक्ट दिलवाया कि तुम इसी में आगे बढ़ो। तो आपने अभी तक कितनी पेंटिंग्स बना ली? करीब 50-60 के करीब तो हैं ही, और मेरी 50 पेंटिंग पब्लिश भी हो चुकी हैं बुक्स में और अभी भी कर रही हूँ निरंतर, वो तो रुका नहीं है। आपके अभी तक जो पेंटिंग्स आपने की, उसमें आपके अनुसार आपकी सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग कौन सी है जिससे आपको मन में एक शांति मिली? जो सबसे मुझे अंदर से जो आत्म आनंद आया है वो मेरे को बाहुबली भगवान की पेंटिंग बनाने में आया है। जैन साहब, आपके संतान कितनी है? मेरे एक बेटा है, एक बेटी है, और बेटा अभी 2 साल पहले इसको IPS में सिलेक्शन हुआ है और बिटिया मेरी
उसने मास्टर्स डिग्री किया आर्किटेक्ट में, और यहीं ग्वालियर में माधव इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसमें वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। जैन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जया जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वहाँ ज़िंदगी का हिस्सेदार बने, आपसे लोग प्रेरणा लेंगे। मैं आपको और आपकी टीम को शुभकामनाएं देता हूं, और मुझे खुशी है कि आज से मैं भी वाह ज़िंदगी परिवार में जुड़ गया, और आप समाज की विभिन्न प्रतिमाओं को, उनके कृत्यों को अपने इस वाह ज़िंदगी के माध्यम से आम लोगों के बीच ला रहे हैं। तो ये जो लोगों की स्टोरी है वो भी हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में, मोटिवेटर के रूप में कार्य करेगी, ऐसी मेरी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र आप लोग। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।